सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में मंडली रवि गोष्ठी हुई। इसमें प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस वर्ष 400 लाख मीट्रिक टन रवि की फसल के लिए उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह उत्पादन गेहूं, दलहन और तिलहन के लिए है। इसके लिए किसानों और अधिकारियों को मोटिवेट किया जा रहा है। पाली हाउस तथा थ्रेड नेट बनाने के लिए उद्यान विभाग 40% अनुदान दे रहा है। मशरूम की खेती के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तालाब में मछली पालन के साथ ही उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था की जा रही है। किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। देश में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश को लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को योजनाओं के माध्यम से मत्स्य पालकों की सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से सहायता दी गई। हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम शिक्षण, प्रशिक्षण तथा नीतियों के माध्यम से मत्स्य पालक समाज का विकास कर रहे हैं। गोष्ठी में मंडल के किसानों के साथ ही मंडल के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। आइए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही तथा मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद से उनके विभाग की योजनाओं के बारे में समझते हैं। हाँ बोलिए। मंडलीय रवि गोष्ठी की क्या कुछ था? देखिए, इस साल हम लोगों ने राज्य में 450 लाख मीट्रिक टन रवि उत्पादन के लिए तय किया है, जिसमें से 400 लाख मीट्रिक टन गेहूं का और उसके अलावा दलहन और तिलहन का मिलाकर के 450 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के लिए ये अपने किसान भाइयों को और कृषि विभाग से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को ये मोटिवेट किया जा रहा है कि हम सभी इनपुट उनको उपलब्ध करवाए हुए हैं, ठीक प्रकार से तकनीकी आधार पर खेती करें और अपने उत्पादन को बढ़ाएं और राज्य के भीतर किसानों की समृद्धि के लिए उससे योगदान किया जा सके। इसी प्रकार से हमारी सभी विभागों की योजनाएं, उद्यान विभाग के भीतर हम लोग 40% अनुदान पर अपने पॉली हाउस और शेड नेट लगा रहे हैं। हम लोग उसके लिए ये व्यवस्था किए हुए हैं कि मशरूम की खेती पर भी आगे की ओर बढ़ाएं। इसी तरीके से मत्स्य विभाग के भीतर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में चाहे वो तालाब में मछली पालन की खेती हो या साथ में उनको मार्केटिंग की व्यवस्था करनी हो, इन सारी योजनाओं के ऊपर 40% सामान्य किसान को और 60% जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसान को उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसके माध्यम से एक समेकित प्रयास किया गया है कि किसानों की आमदनी आगे की ओर तेज़ी से बढ़ाई जाए, 3 गुना 4 गुना किया जाए। राज्य के भीतर उसके बेहतर परिणाम आए हैं और सभी विभाग मिल करके और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और इसके कारण देश के भीतर सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश आज है। मत्स्य उत्पादन में भी नंबर 1 पर अभी उनको पुरस्कार हमारे मत्स्य विभाग को मिला है। गन्ना उत्पादन में हम लोग जो है वो 1,50,000 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करके 1 वर्ष में क्रश कर रहे हैं और पिछले 6 वर्षों के भीतर 2,15,000 करोड़ रुपए से ऊपर गन्ना मूल्य के रूप में भुगतान किया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई थी तो 113 चीनी मिलें चलती थी, इस साल 120 चीनी मिलें चल रही हैं। 5 नई चीनी मिलों को इम्प्रूव किया गया है और 3 नई चीनी मिलें लगाई गई हैं, उससे आज काफ़ी गति मिली है और हर प्रकार से ये कोशिश की जा रही है कि किसान की आमदनी बने और उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकानमी को लक्ष्य को पूरा किए जाने की दृष्टि से जो हमारे मुख्यमंत्री जी का आह्वान है, कृषि विभाग और उसके साथ के सभी विभाग उसके भीतर योगदान कर रहे हैं। मैं मत्स्य पालकों को धन्यवाद देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने योजनाओं के माध्यम से मत्स्य पालकों को सहायता की। पिछली सरकारें पूरे 3,000 करोड़ रुपया 67 साल में दिया, हमारी सरकार ने 6 साल में 39,000 करोड़। आज हर क्षेत्र में हाई टेक्नोलॉजी से उनको हम लोग आधुनिकीकरण के बताकर उनको पीछे सहायता देकर मत्स्य पालन के क्षेत्र में, क्योंकि देखिए हम प्रोटीन भोजन देते हैं, आय के स्रोत देते हैं, रोजगार है, राजस्व की वृद्धि है, ये सब हमारे मत्स्य पालन में है और उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जिस समुदाय से मैं आता हूँ उस समुदाय के लोग, क्योंकि नीतियों से विकास होता है, शिक्षण प्रशिक्षण से विकास होता है, तो हम लोगों ने नीतियाँ बनाकर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, उनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो,
मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजकोट योजना हो, सामूहिक दुर्घटना बीमा हो, आज के दिन में जो है किसान क्रेडिट कार्ड, ये सारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को हम लोग सहायता करके उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सरकारों में भी मत्स्य पालन हुआ करता था, उस समय क्यों नहीं यह परिस्थिति आ पाई? आज नंबर उत्तर प्रदेश आपके होता क्या है, मंत्रिमंडल सबकी अलग अलग पार्टियों के अलग अलग एजेंडे होते हैं। हमारी पार्टी का एजेंडा है कि निचले पावदान पर रहने वाला व्यक्ति जो दूर दराज नदियों के किनारे है, जंगलों में है, गरीब है, घर नहीं है, खेती नहीं है, ऐसे लोगों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। तो नीयत आई मोदी जी की, नीयत आई योगी जी की, हम लोगों ने उस नीति से काम किया और नीयत बनाया कि निचले पावदान पर रहने वाला जो नदियों के किनारे चिंता किया है, नदी के किनारे देखिए आज रिवर रंचिंग हुई है, तो कैसे क्यों किया गया? क्योंकि उस पर हमेशा जल स्रोत पर रहने वाले जो मछुआरे थे उनको उसी पर निर्भर था, मारते रहे, उदासीन नीतियां रही, कानून नहीं बनाए, तो ऐसी प्रतिबंधित जाल से मार दिया कि मछलियों की संख्या कम हो गई। आज उनकी आय कम हो गई, फिर से बढ़ जाए उसके लिए रिवर रंचिंग कर रहे हैं। नदी सही हो जाए, सुरक्षित हो जाए, स्वास्थ्य सही हो जाएगा। इसी तरीके से सब्सिडी दे रहे हैं महिलाओं को 60% की महिलाएं सशक्तिकरण होते हैं। आज के दिन पुरुषों को 40% सब्सिडी दे रहे हैं। तो हर क्षेत्र में है, उत्पादन के क्षेत्र में है, आज के दिन में मार्केटिंग के क्षेत्र में है, आज के दिन में हमें प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में हम लोग उन्हें अनुदान देकर आगे कर रहे हैं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।